हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th सेशन ऑफ BIM 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट इन्हांसमेंट एंड मैनेजमेंट। उसमें आपको फर्स्ट टॉपिक दिया है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो BIM 360 में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने प्रैक्टिकली BIM 360 के लॉगिन में करके देखा था। ओके, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या है? ये एक डिसाइड करता है कि सभी जो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स होते वो एक सुरक्षित रूप से स्टोर हो, अच्छी तरह से वो ऑर्गेनाइज हो और पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के टाइम में सभी जो टीम मेंबर्स होते वो इजीली उन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस उनको इजीली मिल सके। तो ये मॉड्यूल डॉक्यूमेंट को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए टूल देता है, जिससे कंप्लायंस मेंटेन होता है और कोलैबोरेशन भी बेहतर होता है। उसके बाद उसके कुछ की फीचर्स दिए यहाँ पे, जिसमें आपको फर्स्ट दिया सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। तो ये क्या है? ये एक ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के एक सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, जहां पर सभी जो प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं, जैसे कि ड्राइंग्स के फाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, RFIs होते हैं, स्पेसिफिकेशंस और जो करस्पॉन्डेंस होते हैं, वो एक ही जगह पर क्या करते हैं, वहां पे स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या दिया है? वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में क्या होता है? हर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे वर्जन होता है और प्लेटफॉर्म भी सभी चेंजेस का एक ऑडिट ट्रेल वहां पे मेंटेन करता है। इससे क्या होता है? इससे टीम हमेशा लेटेस्ट वर्जन एक्सेस कर सकती है और डॉक्यूमेंट का जो पूरा हिस्ट्री उसको वो ट्रैक भी वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया उसका डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। जैसे हमने वहां पे देखा था कि कैसे हम मेंबर्स को वहां पे एक्सेस देते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी दिया है। डॉक्यूमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट्स, तो इनके साथ वो हम शेयर कर सकते हैं, जबकि एक्सेस परमिशन को स्ट्रिक्टली वहां पे कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, वही दिया है। नेक्स्ट परमिशन दिया है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट में जो रोल होते हैं उसके डिपेंड पर हम क्या करते हैं, रोल के डिपेंड टीम मेंबर को अलग अलग परमिशन लेवल जो होते हैं, जैसे व्यू हो सकता है, कमेंट हो सकता है, एडिट हो सकता है, यानी कौन प्रोजेक्ट को व्यू करेगा, उस पर कमेंट करेगा या फिर उसको एडिट करेगा, तो ये चीजें हम वहां पे उसको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया उसका कोलैबोरेशन एंड रिव्यू। कोलैबोरेशन एंड रिव्यू में क्या होता है कि एक मार्कअप टूल की हेल्प से यूजर डॉक्यूमेंट पर कमेंट, हाइलाइट्स और एनोटेशन भी हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में मॉडल को वहां पे ओपन करके देखा, देन उस पर कैसे हम उसको सिलेक्ट करते, हाईलाइट करते और टेक्स्ट वगैरह भी हमने कैसे ऐड करते वो देखा था। वैसे ही यहाँ पे एनोटेट भी कर सकते, जिससे क्या होगा, डिजाइन इंटरनल इंटेंट जो होता है वो डिजाइन इंटेंट वहां पे क्लियर होता है। इश्यूज रेज किए जा सकते और चेंजेस भी वहां पे सजेस्ट किए जा सकते हैं। तो टीम भी यहाँ पे रियल टाइम में डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकती है, फीडबैक दे सकती है, जिससे कम्युनिकेशन और वहां पे डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर दिया उसका मोबाइल एक्सेस। तो मोबाइल ऐप टीम को साइट या फिर फील्ड में रहते हुए भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, उनको रिव्यू करने के लिए भी वो हेल्प करता है। जिससे क्या होता है, जिससे कहीं से भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड पर हो, साइट पे हो, कहीं से भी हम मोबाइल के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर दिया उसका इंटीग्रेशन विथ अदर टूल्स। इंटीग्रेशन विथ अदर टूल्स में क्या दिया है कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड क्या है, एक ये रेविट, नेविसवर्क और ऑटोकैड जैसे जो डिजाइन और बीआईएम के टूल्स होते हैं उनके साथ वो इंटीग्रेट करता है। जिससे क्या होगा, जिससे पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में एक सिमलेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी वहां पे पॉसिबल होता है। जैसे हमने कुछ मॉडल्स वहां पे अपलोड किए तो वो वहां पे ओपन हो जाता है, मीन्स क्या हो रहा है, वो बीआईएम के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट डे है डिजाइन कोलैबोरेशन। अभी पिछले ही सेशन में हमने डिजाइन कोलैबोरेशन क्या होता है वो देखा था, तो वही यहाँ पे दिया है। डिजाइन कोलैबोरेशन क्या होता है? प्रोजेक्ट टीम को डिजाइन फाइल पर टुगेदर काम करने के लिए हेल्प करता है। जिससे क्या होता है, जिससे जो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर या फिर स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडल होता है उसका वहाँ पे उनको एक्सेस भी मिलता है, कोलैबोरेशन इफिशिएंटली उससे हो पाता है। ठीक है, ये जो फीचर है ये स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्या होता है, मल्टीपल डिसिप्लिन जैसे आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और एमईपी टीम को इजीली हम इजीली वहां पे वो एक दूसरे के साथ वहां पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
ओके, देन उसके की फीचर्स यहाँ पे दिए, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है मॉडल एंड डिजाइन फाइल शेयरिंग। तो इसमें क्या दिया है कि जैसे रेविट, ऑटोकैड, नेविसवर्क जैसे अलग अलग जो टूल्स होते हैं उससे जो बने डिजाइन फाइल्स होते हैं, उनको हम कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में इजीली शेयर कर सकते हैं और एक्सेस भी किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे डिजाइन टीम जो होती है वो मॉडल को फोल्डर में अपलोड और ऑर्गेनाइज कर सकती है, जो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए क्या होगा, एक इजी एक्सेसिबल होता है, यानी कि वो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया उसका रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन में क्या होता है, ये एक ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड टीम को एक शेयर मॉडल पर साइमल्टेनियसली काम करने के लिए हेल्प करता है, जहां पर अपडेटेड जो रियल टाइम होते हैं, यानी अपडेट्स रियल टाइम में भी सभी स्टेक होल्डर्स को वहां पे शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर दिया है डिजाइन रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन। डिजाइन रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन में क्या दिया है कि डिजाइन रिव्यू शेड्यूल किए जा सकते हैं इसमें, ताकि जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स या होल्डर से फीडबैक और कमेंट्स वहां पे मिल सके और सभी कंसर्न एड्रेस वहां पे हो सके। ठीक है, उसमें हम क्लैश डिटेक्शन भी करते हैं, इशू ट्रैकिंग भी करते हैं। उनके हेल्प से क्या होता है, जो मॉडल के बीच में जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पहले से ही हम लोग आइडेंटिफाई वहां पे कर लेते हैं और बाद में उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कंस्ट्रक्शन स्टेज में जो एरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम भी हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। और वही यहाँ पे भी वही दिया है कि जो आर्किटेक्चर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके जैसे जो अलग अलग डिसिप्लिन की टीम वहां पे पैरेलल में काम कर सकती है, जिससे साइट पर प्रॉब्लम बनने से पहले कोऑर्डिनेशन इश्यूज वहां पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया वहां पे मार्कअप एंड कमेंट्स। मतलब जो टीम मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली मॉडल पर क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है। जैसे हमने पिछले सेशन में वो जो वॉल थी उसके ऊपर हमने क्या किया था, मार्कअप किया था इश्यूज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सेम वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रिवीजन मैनेजमेंट। रिवीजन मैनेजमेंट में क्या होता है, यानी कि डिजाइन रिवीजन को इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है इसमें, जिससे क्या होगा, जैसे जो सभी स्टेक होल्डर्स होंगे वो हमेशा लेटेस्ट डिजाइन फाइल पर ही काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया पे फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है, फील्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, ये प्रोजेक्ट के फील्ड एग्जीक्यूशन को मैनेज करने पर फोकस करता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये ऑफिस टीम और फील्ड टीम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, यानी कि दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर बनाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क प्लान्स और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही वहां पे एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट दिया की फीचर्स। की फीचर क्या दिया, उसका फर्स्ट फीचर है टास्क एंड इश्यू मैनेजमेंट। तो जैसे फील्ड टीम मोबाइल डिवाइस का यूज करके साइट से उसको इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, टास्क असाइनमेंट से भी सभी टीम मेंबर्स को क्लियर रहता है कि कौन कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम वो कंप्लीट करेगा, और इश्यूज ऑटोमेटिकली सही पर्सन को असाइन हो जाते हैं ताकि जल्दी से उसका रिजोल्यूशन हो सके। नेक्स्ट डे उसका डेली रिपोर्ट एंड लॉग। जैसे हमने पिछले इसमें रिपोर्ट क्रिएट करके देखी, वही यहाँ पे सेम दिया है कि जो डेली रिपोर्ट और लॉग्स हम उसमें जनरेट कर सकते हैं, जिनमें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, डिले, इश्यूज, वेदर कंडीशंस और सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी उसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो लॉग्स है, ये लॉग्स रियल टाइम में प्रोजेक्ट टीम के साथ ही शेयर किए जा सकते हैं, जिससे सभी अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, इससे साइट एक्टिविटीज प्रॉपरली कैप्चर होती है और प्रोजेक्ट को भी सभी डिटेल डॉक्यूमेंटेड वहां पे शो होती है। नेक्स्ट फीचर दिया उसका क्वालिटी एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। क्वालिटी एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो फील्ड टीम क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी चेक्स जैसे इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकती है और फाइंडिंग डायरेक्टली सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकती है। ओके, तो इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो इश्यूज वहां पे क्रिएट किए गए और डिफेक्ट को ट्रैक किया जाता है उसमें। ठीक है, जो इश्यूज क्रिएट किए गए उनको ट्रैक कर सकते हैं, डिफेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक टाइमली एड्रेस वहां पे किया जा सकता है। नेक्स्ट है सबमिटल एंड आरएफआईस। इसमें भी सेम वही दिया कि जो फील्ड टीम होती है, फील्ड टीम में रियल टाइम में सबमिटल और आरएफआईस क्रिएट और ट्रैक कर सकती है, जिससे फील्ड और ऑफिस के बीच में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो बेहतर हो जाता है, कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में क्लियर हो जाता है।
और आरएफआईज और सबमिटल के रिस्पॉन्स को रिव्यू वहां पे किया जा सकता है और जरूरी रिविजन या फिर क्लैरिफिकेशन भी वहां पे जल्दी से हैंडल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया उसमें मोबाइल एक्सेस। मोबाइल एक्सेस में क्या दिया है कि फील्ड वर्कर मोबाइल ऐप के थ्रू सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वह प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं और प्रोग्रेस या फिर इश्यूज जल्दी से वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक दिया है उसका कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या दिया है कि कॉस्ट मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट का बजट के जो प्रोजेक्ट है वो बजट के अंदर ही रहे और पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कॉस्ट को ट्रैक और कंट्रोल किया जा सके, मतलब इनिशियल एस्टिमेट से लेकर फाइनल अकाउंटिंग तक। ठीक है, यानी कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट के रिगार्डिंग वो इसके अंदर ही वहां पे डिसाइड किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। उसके बाद उसके के फीचर्स दिए, जिसमें फर्स्ट आपको दिया बजट ट्रैकिंग। इसमें हम बजट को ट्रैक करते हैं, प्रोजेक्ट का जो बजट है उसको रियल टाइम में ट्रैक करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट के साथ भी उसको कंपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे डिस्क्रिपेंसीज और कॉस्ट कंट्रोल की जो जरूरत होती है वो एरिया सब वहां पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बजट में जो होने वाले एडजस्टमेंट और अपडेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रैक होते हैं और बजट चेंज होने पर भी स्टेक होल्डर्स को वहां पे नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या देखिए, प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट प्लान और पास प्रोजेक्ट को डेटा को इंटीग्रेट करके एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन सपोर्ट करता है वहां पे। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पर डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट जनरेट वहां पे किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कोप या फिर डिजाइन में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होने पर एस्टिमेट्स वहां पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिससे बजट हमेशा एक्यूरेट रहता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ टॉपिक दिया है शेड्यूल मैनेजमेंट। शेड्यूल मैनेजमेंट में क्या होता है, ओके सॉरी, नेक्स्ट डे पे चेंज ऑर्डर्स। चेंज ऑर्डर्स में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्लेटफॉर्म में क्रिएट, ट्रैक और अप्रूव भी कर सकते हैं। इससे स्कोप में होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होते हैं और प्रॉपर तरीके से इसमें बिलिंग भी हो पाती है। कॉस्ट इम्पैक्ट जो होता है एनालिसिस ऑटोमेटिकली वहां पे परफॉर्म हो जाता है, जो भी कॉस्ट का इम्पैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे एनालिसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो चेंजेस हुए या फिर चेंजेस का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का बजट बजट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया इनवॉइस मैनेजमेंट। इनवॉइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि इस इनवॉइस ट्रैकिंग की हेल्प से कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइसेस मैनेज किए जा सकते हैं, तो पेमेंट ट्रैक होते इससे और ये वेरीफाई भी किया जाता है कि इनवॉइसेस कंप्लीट वर्क के हिसाब से है या फिर नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेशन होने से इनवॉइस रियल टाइम में प्रोसेस भी होते हैं और टाइम पर वहां पे पेमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है, यानी कि नेक्स्ट फीचर दिया है उसका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि रियल टाइम डेटा के ऊपर हम एक्यूरेट कैश फ्लो जो है उसको फोरकास्ट जनरेट किए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट को एक ओरिजिनल बजट के अगेंस्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पूरी विजिबिलिटी आपको वहां पे मिलती है। नेक्स्ट दिया है शेड्यूल मैनेजमेंट। शेड्यूल मैनेजमेंट में क्या होता है, तो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड में जो शेड्यूल मैनेजमेंट है वो टीम को प्रोजेक्ट शेड्यूल इफिशिएंटली प्लान, ट्रैक और मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, जिससे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके की फीचर्स दिए, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्राइमवेरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और अदर जो शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं उनके साथ ही इंटीग्रेट होता है, जिससे प्रोजेक्ट टाइमलाइन रियल टाइम में हम मैनेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। टीम को एक माइलस्टोन और क्रिटिकल पाथ वहां पे डिफाइन कर सकता है, ताकि की स्टेक्स और की टास्क और एक्टिविटीज वहां पे टाइम पे कंप्लीट हो। नेक्स्ट फीचर दिया उसका रियल टाइम अपडेट। रियल टाइम अपडेट में भी वही जो शेड्यूल रियल टाइम में वहां पे अपडेट रहता है, जिससे टीम मेंबर प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो टाइमलाइन भी वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो टास्क होते हैं वो डिले होने या फिर जल्दी कंप्लीट होने पर शेड्यूल वहां पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट फीचर दिया उसका टास्क एंड माइलस्टोन ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म टास्क और माइलस्टोन मैनेज करने उनका कंप्लीशन स्टेटस ट्रैक करने और पोटेंशियल डिले जो होता है वो जल्दी आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करता है। ठीक है,
नोटिफिकेशन टीम मेंबर्स को अलर्ट करते वहाँ पे अगर कोई टास्क शेड्यूल से पीछे चल रहा है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अलर्ट्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि शेड्यूल के अंदर ही रिसोर्स एलोकेशन मैनेज किया जाता है, जिससे एक प्रॉपर यानी सही टाइम पर रिसोर्स, पीपल, इक्विपमेंट हो या फिर मटेरियल हो, जो भी चीज हो वो वहाँ पे अवेलेबल रहे, जो भी रिसोर्सेज वो वहाँ पे टाइम पर अवेलेबल रहे। और अगर रिसोर्स अनअवेलेबल है या ओवरलोडेड हो जाए तो क्या होगा, तो शेड्यूल एडजस्ट करके वर्क रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है उसका कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या दिया है कि शेड्यूलिंग टूल जो होते हैं जैसे ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के अदर मॉड्यूल होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, फील्ड मैनेजमेंट है, तो उनके साथ ही इंटीग्रेट होता है, जिससे टीम के बीच में क्या होगा, एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। और अलर्ट और नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाती है। इससे ये इंश्योर होता है कि शेड्यूल में होने वाले जो भी चेंजेस है उसकी सही इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।